अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों भैनों तो भराओ, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है OMG ओम। ये अक्षय सर की मूवी है, जो कि अक्षय सर ने बहुत सारी मूवीज़ ऐसी की हुई हैं जिनसे उनको कुछ हासिल नहीं था, या सोशल एक्सपेरिमेंट था, या आवाम की भलाई के लिए उन्होंने अपने पल्ले से भी पैसे लगा के ऐसी मूवीज़ बनाई हुई हैं जिनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उन्होंने मूवीज़ बनाई। जैसा कि पैडमैन आई थी मूवी, एक लैट्रिन वाली टॉयलेट मूवी आई थी, और अभी इनकी मिशन रानीगंज मूवी भी आई है, और ये ओम मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले से रिक्वेस्ट है, एक बच्चे और गर्ल्स इस वीडियो को ना देखें, या फिर जो इसको वीडियो को देखना चाहते हैं वो प्लीज़ अपनी हैंड फ्री लगा लें, या वो फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा आस्ता कर लें, क्योंकि ये जो मूवी है इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही बस आप ये समझ लें कि गंदी बातों से भरपूर है। ठीक है, जो बातें लड़कियां छुप के करती हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदी बातें लड़कियां करती हैं क्योंकि वही छुप छुप के हंस रही होती हैं। लड़के थोड़ी कम गंदी बातें करते हैं, क्योंकि लड़के गंदी बातें नहीं करते, लड़के ज़्यादा गंदे काम करते हैं। तो चलो इस मूवी के रिव्यू से पहले चलते हैं कि इनके भगवान की तरफ। तो ये हिंदू रिलीजन में बेसिकली तीन बड़े भगवान हैं जिनको ज़्यादा लोग मानने वाले हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये जो ब्रह्मा भगवान हैं, इनसे सभी जो राक्षस होते थे या असुर होते थे वो इनसे वरदान मांगते थे। वैसे तो शिव से भी वरदान मांगते थे, शिव को महेश कहते हैं, तो ये शिव से भी वरदान वगैरह मांगते थे। और ये जो इनका तीसरा वाला भगवान है वो है विष्णु। विष्णु जैसे ही ये ब्रह्मा किसी को वरदान देते थे तो विष्णु साथ ही अपना अवतार लेके ज़मीन के ऊपर आ जाते थे उसका वध करने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए या उस असुर को मारने के लिए। लेकिन इस मूवी में जिस भगवान को चॉइस किया गया है, जिस भगवान को बीच में डाला गया है या जो दुनिया में आए हैं, वो बेसिकली वैसे आते नहीं हैं अवतार लेके, क्योंकि ये अवतार लेने की ड्यूटी विष्णु भगवान की है। लेकिन इस मूवी में जो भगवान अवतार लेके हैं वो हैं महेश, वो हैं ये शिव भगवान हैं, जिनको के महाकाल भी कहते हैं। और पूरी दुनिया में तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे इस वक्त जो 1,24,000 नबी आए हैं, तो जो सेकंड लास्ट नबी थे हज़रत ईसा, उनके जो पैरोकार हैं, जिसको कि क्रिश्चियनिटी कहते हैं, वो सबसे बड़ा रिलीजन है। दूसरे नंबर पे इस्लाम है, जिसके बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। लेकिन ये जो हिंदू कंट्री हैं, ये 2 से 3 कंट्री हैं, जैसे कि श्रीलंका और ये इंडिया है। तो जो इस्लाम है वो तकरीबन 1450 साल पुराना है, यानी कि हज़रत मोहम्मद से अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम से हम हिसाब लगाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी उससे पुरानी है, लेकिन इनके मुताबिक ये जो हिंदू धर्म है ये 2000 साल पुराना है। तो ऐसे ही ये जो शिव भगवान है उनके एक प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है, जिसको कि आगे वाले बॉडी पार्ट को लिंग कहते हैं इनकी लैंग्वेज में। तो ये इंडिया में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। आपने ये इस मूवी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिसके ऊपर सांप बैठा हुआ होता है और जो पीछे पीछे बैल फिर रहा होता है, वो उसको बैल का नाम नंदी है, जो कि शिव का बैल है, और उनके गले में एक सांप भी होता है। तो ये शिव भगवान है। तो शिव भगवान को हिंदुओं में सबसे ताकतवर माना जाता है। तौबा नौज़ हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करते या किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये शिव भगवान को ये हिंदू कहते हैं कि ये भोलेनाथ हैं। जब ये इन्होंने भंग शंग पी होती है तो इनको कोई भी बेवकूफ़ बना के जा सकता है। तो और ये वही भगवान है, इनकी जो पत्नी का नाम पार्वती है। तो इनको ये नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है, और उन्होंने उसकी गर्दन उतार दी थी। बाद में हाथी की गर्दन लगा के तो अपने बेटे को दोबारा से ज़िंदा किया गया, जिसको कि गणेशा कहते हैं। वो गणेश भी भगवान है। तो ये पार्वती का बेटा, पार्वती ये शिव की वाइफ है।
तो ये चलो चलते हैं इसके मूवी की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये शिव भगवान को इसमें डाला गया है, क्योंकि ये शिव भगवान के जो बॉडी पार्ट है, आगे वाला जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसकी ये हिंदू पूजा करते हैं, जिसके ऊपर ये 3 ऐसे टीके भी लगे होते हैं, निशान लगे होते हैं। इन्होंने हिंदुओं ने अपने माथे के ऊपर भी वो निशान लगाया होता है, जो शिवलिंग के ऊपर ये निशान बना होता है। तो अभी हम चलते हैं मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये इस किस्म की मूवी है, तो एंड के ऊपर जाके तो ये गुड टच बैड टच के ऊपर इसको मूवी को ले जाया गया है, लेकिन असल में ये जो मूवी है ना, इसका टॉपिक बहुत गंदा सा था। एक स्टूडेंट है जिसको कि इस मूवी में दिखाया गया कि वो बहुत मासूम है, ठीक है। वो एक स्कूल का स्टूडेंट है, तो वो स्कूल में एक सालसा क्लास चल रही है, तो वो एक इसके साथ जो लड़की है वो एक्सचेंज हो जाती है, वो दूसरे लड़के के साथ उसका पेयरिंग हो जाती है। जिस लड़के के साथ उसकी पेयरिंग होती है वो उसका पहले से बॉयफ्रेंड होता है। तो ये लड़का वॉशरूम में छी करने जाता है। ये जो मेन लड़का है स्टोरी में, जिसको कि मासूम दिखाया गया है, वो स्टोरी में वॉशरूम में छी करने के लिए जाता है, तो पीछे से वो लड़का आ जाता है दूसरा वाला, जिसके साथ दोबारा से वो लड़की की पेयरिंग हो जाती है सालसा डांस की। तो वो उसको बताता है कि इसने आपको इसलिए छोड़ दिया कि साइज इज़ मैटर, जैसा कि करीना कपूर ने शाहिद कपूर को छोड़ दिया था कि साइज़ मैटर करता था। तो ये इसी वजह से तो उनको छोड़ दिया था कि साइज मैटर की बात उसको करके कह देता है कि आपका जो बॉडी पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, वो छोटा है। तो और ये बच्चे की ज़हनियत चेक करें, ये बच्चे को शरीफ दिखाया गया, और बच्चे की ज़हनियत चेक करें कि तौबा नौज़बिल्ला कि इसने उसके लड़की के साथ कुछ गलत, इसका मतलब है कि कुछ गलत कर बैठा है, और वो इसका बॉडी पार्ट छोटा है या इसका साइज़ छोटा है, इस वजह से वो लड़की उसको छोड़ के पहले वाले के पास चलेगी कि उसका साइज़ बड़ा था। और ये सोचता है कि अगर मेरा साइज़ ही ऐसे ही छोटा रहेगा तो फिर तो मुझे सारी औरतें छोड़ के चले जाएंगी। और आप ये देखें कि इस लड़के को मासूम दिखाया गया है, ये इसी के ऊपर स्टोरी चलनी है, तो इस लड़के को मासूम दिखाया गया है। तो क्या ऐसे ही अब मूवी तो अब शुरू हो गई है, तो ऐसा आपको पता चल गया। तो ये जो लड़का है ये हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इसके घर पे पता चलता है, इसका बाप हॉस्पिटल में जाता है, इसके लड़के की एक बहन भी है, एक माँ भी है, तो हॉस्पिटल में जाता है। और ये जो मूवी है ये फुल गंदी बातें हैं, फुल गंदी बातों, इन्नियां गंदियां गल्लां, हाँ इन्नियां गंदियां गल्लां तुसीं स्कूल दे विच भी नहीं कीतियां होणियां। जेह्ड़े बच्चे दा केक कटाना हुंदा ना किसी ने, उंदे नाल भी इन्नियां गल्लां नहीं, गंदियां गल्लां नहीं करदे जिन्नियां कि गंदियां गल्लां इंदे नाल फिल्म दे विच होईयां। सारियां तो पहली गंदी गल तो उत्थों शुरू हो जाती जब इस लड़की का जो भाई है, जो लड़की भाई कह रहा हूँ, ये जो बॉय है इसकी जो बहन है, वो अपने बाप को कहती है, उसके बाप से वो चार्जर में वो नहीं लग रहा होता, फ़ोन में चार्जर नहीं लग रहा होता, और उसको ये कहती है मेल जेंडर, ये फीमेल कैसे होगा, तो नौज़बिल्ला इंटरकोर्स की ये बात करती है। तो ये इस किस्म की ये गंदी बातें, डबल मीनिंग बातें, बल्कि डबल मीनिंग क्या, डायरेक्ट गंदी बातें ये शुरू में फिल्म के शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन ये फ़िल्म देखने में ना आपको मज़ा आता है, क्योंकि ये फुल गंदियाँ गल्लां, मज़े फुल गंदियाँ गल्लां करी जो मज़े ले जो। तो ये चलें जी, चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये जो लड़का है ये हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसका बाप हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर से बात करता है। तो इसका जो डॉक्टर है वो फुल गंदियाँ गल्लां भाई शुरू कर देता है। वो कहता है कि आपके बेटे ने ये जगाने वाली ये गोलियां खाई थी। वो डॉक्टर से कहता है हाँ ये मेरा बच्चा बड़ा लाइक है, इसने इसलिए स्टडी के लिए गोलियां खाई होनी है। वो कहता है नहीं, वो साथ गुब्बारा जी उन्होंने फैला के ना कोई सिलेंसर टाइप जी चीज़ बना देता है। तो वो कहता है इसको जगाने के लिए, यानी कि बॉडी पार्ट को जगाने के लिए तो इसने ये कोई गोलियाँ खाई थी। तो ये वैग्रा नाम की इसने 3 गोलियाँ खाई है, और ये पक्का लगाता होगा ये बेहोश हो गया। और ये आप ये देख लें कि इसने स्कूल के अंदर ये पक्का लगाया है। तो ये कहता है कि ये आपका बच्चा अब बड़ा शर्मिंदा है, तो इससे आप कोई बात ना कीजिएगा, इसको आपकी केयर की ज़रूरत है। तो वो कहता है चले मैं ठीक है, किसी को नहीं बताता। तो पीछे से उसकी बच्चे की माँ आ जाती है, जो कि पूरे शहर में ढंढोरा पीटती आती है कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब वो बाप ने ये बात छुपानी है, तो बाप कहता है कि सामान वगैरह बांध लो और हम कहीं और चलते हैं। तो पीछे से ऊपर से शिव भगवान आ जाते हैं, क्योंकि ये लिंग के ऊपर ये गंदियाँ गल्लां होते हैं, तो वो
वो शिव भगवान को इसमें चॉइस किया गया कि शिव भगवान के लिंग की पूजा होती है, तो इसलिए विष्णु की जगह पे शिव भगवान जी आ गए हैं। तो अब ये जो अपना साइज़ बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ था बच्चा, साइज़ अभी बढ़ाने की बात नहीं, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ सारी। तो शिव भगवान नीचे आ चुके हैं बहरहाल। तो ये जो लड़का का बाप है ये स्कूल में जाता है, तो इसके दोस्त से पूछता है कि ये आखिर हुआ क्या बात हुई। तो इसका जो दोस्त है वो बताता है कि ये लड़के की सालसा क्लास में एक लड़की के साथ पेयरिंग हुई, लेकिन उस लड़की ने इसको छोड़ दिया और इसने उससे पूछा कि आपने मुझे क्यों छोड़ा है। उसने उसको बोला कि आपका ये मैटर नहीं है, और जिस लड़के के साथ उसकी पेयरिंग हुई वो पहले उसका बॉयफ्रेंड रह चुका होता है। और ये जो मासूम वाला लड़का है जो कि मेन लड़का है, ये वॉशरूम में जब जाता है छी करने के लिए, तो वो पीछे से वो जिसके साथ लड़के की पेयरिंग हुई है वो अपने दोस्तों के हमरा वॉशरूम में आ जाता है और उसकी इंसल्ट करता है कि ये लड़की ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी जो लोरी पीपी है ना वो छोटी है, साइज़ मैटर, और मेरा साइज़ ज़्यादा है इसलिए इसने मुझे चूज़ किया और आपको छोड़ दिया है। तो जैसा कि करीना कपूर ने शाहिद कपूर को छोड़ दिया था, तो ये लड़का ऐसे सोचता है वो मैंने साइज़ की वजह से छोड़ दिया, अभी आज इसने छोड़ा है तो अब ऐसे तो हर औरत मुझे छोड़ के चले जाएगी। इसका क्या मतलब है कि इसने जना कर बैठा है या जना का ये चक्कर में है, और ये अभी इस लड़के को मासूम दिखाया गया है। और इस मासूम लड़के की हमायत के लिए शिव भगवान नीचे आ जाते हैं जी ज़मीन के ऊपर। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान तो चुटकी बजा के उनका इन्ना वड्डा कर सकते हैं, हाथी जिन्ना कर सकते हैं, या इदा खोते जिड्डा कर सकते हैं, या इन्ना वड्डा कर दें कि हनुमान की गदा वर्गू इंज मोढे ते चुकी फिरे, या इंज सामने करी रखे हो लिंग आ रहा है, पिछो हो जाओ, लिंग आ रहा है, जैसे कि वो गाना है लुंगी डांस। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा शिव भगवान ने नहीं किया। बहरहाल वो उससे स्टोरी पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसको बताता है कि ऐसे वो लड़की ने इसको रिफ्यूज़ किया। तो बाद में इसको एहसास कमतरी होना शुरू होगी कि मेरा तो साइज़ बहुत कम है, तो इसका कुछ करना चाहिए। तो वो एक बाहर लोग ना तेल वगैरह बेच रहे होते हैं तो साइज़ बड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे भी लाहौर में भी अनारकली में या नीला गुंबद में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो सांदे का तेल बेच रहे होते हैं। ऐसे पट्टों के ऊपर लगा के दिखाते हैं, ऐसे धुआं निकलना शुरू हो जाता है, कहते हैं वो कंधा पाड़ देगा, इंज कर देगा, खोतियाँ मार देगा, मज्जा मार देगा, भाबियाँ भजा देगा, इंज कर देगा, खुसरे नूं मर्द बना देगा। ये ऐसी बातें ये होती हैं। तो बहरहाल वैसे ये कमियार शमियार या गुजर शुजर ये ले जाते हैं अपनी खोतियाँ मज्जां मारने वास्ते, क्योंकि अब ये गुजर वगैरह तो बड़े मशहूर हैं कि गानों वगैरह में जब ही घुट गए जब पावे एक बार गुजरा ये वो, क्योंकि अब पाकिस्तान में या कहीं पे भी खालिश दूध तो होता नहीं है, वो पाउडर वाला दूध ही होता है, जो नकली दूध है वो मिला के करते हैं। अब पानी वाला दूध या असली दूध या नकली दूध तो आता नहीं है, ये बस ये पाउडर वाला दूध ही आता है जो कि दूध नहीं होता है, डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है ये दूध नहीं है। तो अब ऐसा होता है, पहले वो उसके पास जाता है लेकिन उसको कोई अफाका नहीं पड़ता, फिर वो एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है जिसने एक जैसे ये स्विच बोर्ड होता है उसके ऊपर 3 बल्ब लगे होते हैं, तो वो एक कॉन्डोम नुमा वो चीज़ वो होती है, वो दूसरे रूम में जाके वो कॉन्डोम यूज़ करके वो छपक्का लगाता है तो वो रेड बल्ब जलता है। तो वो कहता है कि आप में पावर की कमी है तो आप मेरा इलाज करवाओ। तीसरे नंबर पे उसको कोई बताता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है तो वो वहाँ से लेता है 3 वैगरा गोलियों का पत्ता लेता है, 4 गोलियों वाला। वैगरा पत्ते में 4 गोलियाँ होती हैं, तो जेड़े खाते हैं उन्होंने पता होता वैसे। तो वो 3 गोलियां खा के वो छपक्का लगाना शुरू करता है और मूवी में दिखाया गया कि वो बेहोश हो गया। हालांकि ऐसा करने से कुछ बेहोश नहीं होता, वैसे ही ज़रा छिल सामान छिल जाता है। जब छी वगैरह करते हैं तो बड़ी दर्द होती है, जिसका छिला है उसको तो पता है वैसे। तो बहरहाल ऐसा कोई बेहोश होता नहीं है, लेकिन ये मूवी में दिखाया गया कि वो ऐसे छपक्का लगाते हुए बेहोश हो गया। तो बहरहाल वो जो लड़के का बाप है वो लड़के को कुछ नहीं कहता। तो वो उसको जब स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो पीएन आके कहता है कि आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। प्रिंसिपल सर उसको कहते हैं कि आपका बच्चा अब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। वो कहता है क्यों नहीं पढ़ सकता। वो उसको एक वीडियो दिखाते हैं कि जब ये छपक्का लगाने के लिए जाता है वॉशरूम में, तो वॉशरूम के बाहर लिखा होता है डोर के ऊपर शेक वेल, जिमें पता नहीं कोई मिल्क शेक बना रहा है कि शेक वेल। तो वो भाई जाके वो
जब शपक्का लगा रहा होता है, किसी ने उसकी ना वीडियो रिकॉर्ड की होती है, तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो जो लड़की की माँ है, उसकी जो मोहल्ले की औरतें होती हैं, वो उसको बड़ी इंसल्ट करती हैं उसकी माँ को। तो उसकी माँ उसको कहती है, तेनू पता सी ना कि इन्हें गेम पाई है। तो जब वो लड़के की बहन जो कि स्कूल जाने लगती है, तो जो औरतें हैं वो कहती हैं अपने भाई के साथ जाओ, हमारी बेटियों के साथ आप ना जाओ, अपने भाई के साथ जाओ जो वक्त से पहले बड़ा हो गया। वो घर आके लड़ना शुरू हो जाती है कि ये क्या सीन हुआ है। बहरहाल तो शिव भगवान नीचे अवतार लेके आ चुके हैं। वो एक घटिया लड़के हो जरा जना करन दे वास्ते या लोग औरतां दे नाल गेमां पाने वास्ते जरा साइज़ बढ़ाने दे चक्कर च फिरदा पिया। तो अब वो डिसअपॉइंट हो गया, अब वो अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहता है। तो वो एक जहर पी लेता है। तो वो उससे पूछते हैं, वो लड़के का बाप पूछता है आपके गले पे क्या हुआ। वो नीला लगा होता है। कहता है कि मेरे किसी का मुझे जहर पीना पड़ गया। जहर पीना पिया तो गर्दन नीली हो गई, मतलब कोई किसी ने छुरियाँ मारेगा तो वो कटा दे निशान आई जाएंगे। बहरहाल ये मूवी है। तो वो जो पहले वो पी लेता है, बाद में वो किसी दूसरी जगह पे स्टेशन पे जा रहे होते हैं, तो वो रेलगाड़ी के आगे आके खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तो वो शिव भगवान अक्षय कुमार सर उसको बचा लेते हैं। तो बहरहाल अक्षय कुमार सर कहते हैं, उसको समझाते हैं कि आप केस कर दो। तो वो केस कर देता है। और केस किस के ऊपर करता है? 5 लोगों के ऊपर। एक वो तेल बेचने वाला, दूसरा वो बल्बों वाला डॉक्टर, और तीसरा वैगरा गोली वाला, चौथे वो स्कूल के ऊपर केस कर देता है, पांचवा वो खुद के ऊपर केस कर देता है। स्कूल के ऊपर केस कर देता है कि इन्होंने मेरे बच्चे को ये सेक्स की नॉलेज नहीं दिया, ये कि इसको सही तरीके से पढ़ाया नहीं या सिखाया नहीं। तो ऐसे ही ये बीच में केस शुरू हो गया। बीच में एक लेडी वकील आ जाती है जो कि सारे क्लाइंट्स को कहती है कि आप सबका केस मैं लड़ूंगी। और वो जो उसका वकील है लड़के का, उसको वो भगा देती है कि मैं आपकी फैमिली को तंग करूंगी। तो वो जो आदमी है वो अपने बेटे का केस खुद लड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों गवाहों को बुलाया जाता है उसके अंदर। और ये इस मूवी में बहुत गंदी बातें की गई हैं, बहुत हज़ार गंदी बातें की गई हैं। और इस मूवी में फिर वो बताते हैं कि आप मेरे बच्चे को ये सेक्स की नॉलेज क्यों नहीं दे रहे, ये सेक्स को स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए, आपने इसको सिखाया नहीं है। अदालत में वो तीनों को बुलाया जाता है जिसने तेल बेचा होता है। और वो आके उससे उस लड़के का बाप कहता है कि आप कैसे तेल बेचते हो। तो वो ऐसे आवाज़ें लगानी शुरू कर देता है, पब्लिक हंसना शुरू हो जाती है। दूसरे बल्ब वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो उसकी जो उसने वो मशीन सी रखी होती है, उसका वो जो जज साहब हैं वो उसका चेकअप करवाते हैं पहले। तो वो डॉक्टर को कहते हैं आप जाके ज़रा चेक करो ना कि आपकी पावर देखते हैं। उसकी पावर भाई आती है कि वो भी रेड बटन जल पड़ता है। और डॉक्टर कह रहा हूँ जो उसके साथ वाला होता है, जज के साथ जो खड़ा होता है, तो आवाज़ें लगाने पे उसको कहते हैं, उसकी भी रेड लाइट जल पड़ती है। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। और पब्लिक इतनी आ रही होती है कि जज की अदालत में कभी इतनी पब्लिक नहीं आई होती। जज बार बार सेल्फियाँ लेता है, वो बड़ा खुश होता है। तो वो सारे 15-20 बंदों को सारों को टेस्ट करते हैं, वो सारे की सारी रेड लाइट जलती है। तो डॉक्टर वो जो जज है वो उसको कहता है कि इसकी ये मशीन ज़ब्त कर लो। तो तीसरे वैगरा वाले को भी बुला लेते हैं। तो वो पूछता है कि आपने डॉक्टर की पर्ची के बगैर आपने ये क्यों बेचते हो। तो वो कहता है कि मैंने ये सीखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो उसको कहता है इसका मतलब है कि आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरे बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए था। ये किसका काम था? वो कहता है स्कूल का। तो ये इस किस्म की ये स्टोरी चल रही है। तो और ये मूवी में ये बताते हैं कि ये 2000 साल पुराना रिलीजन है हिंदू मज़हब। और ऋषि मुनि, जैसे कि मूवी शुरू भी होती है तो ऋषि मुनि दिखाते हैं जो 99% नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं। तो ये ऋषि मुनि और इनके जो आश्रम होते थे, इनमें कामा सूत्रा की तालीम दी जाती थी। और जब ये इंटरनेट नहीं था, जब ये गूगल नहीं था, तब मंदिर होते थे। और मंदिरों में वो गंदी तस्वीरें कह रहा हूँ, मूर्तियाँ बनी होती थी जो कि नेकेड होती थी, जो कि जना करते हुए या सेक्स करते हुए जो स्टेप लगाते हैं, तो वैसे ही उनके ऊपर वो उन्होंने सेक्स करते हुए, जना करते हुए ये इनकी मूर्तियाँ होती थी। और वो बहुत सारे जो लोग हैं ऋषि मुनि वहाँ पे जाके अपना आनंद उठाते थे। तो ये इस किस्म की ये स्टोरी चल रही है।
तो जो दूसरी लेडी वकील है वो एक औरत को बुला लेती है जो कि कॉल गर्ल होती है। वो कहती है देखें ये कॉल गर्ल के भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, तो हमारा स्कूल तो सबको एजुकेशन दे रहा है। तो ये और वो उससे पूछती है कि आपने इससे कोई सवाल करना है। वो कहता है नहीं मैंने नहीं कोई सवाल करना। वो जज पेशी तारीख दे देता है, तो अक्षय कुमार सर उसको फिर मिल जाते हैं, तो वो उसको प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि इसको गौर से देखो। और अखबार के ऊपर वो लिखे होते हैं, पोस्टर वगैरह बने होते हैं अखबार के ऊपर। तो वो आके एक ये कह देता है और वो कहता है कि आप ऐसी बात करो जो सुनने में अच्छी लगे, जो सुनने में अच्छी लगे, और आपके सवाल में ही जवाब है। आप सवाल में जवाब निकालो, जवाब में से सवाल निकालो। तो जो ऐसे वो जाके फिर वो सवाल करना शुरू कर देता है वो औरत से, और औरत वो भगवानों की तस्वीरें लेके जाते हैं जो कि ज़ना कर रहे होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है आप ये वाला स्टेप लगाती हो, आप ये वाला स्टेप लगाती हो। तो वो गंदे स्टेप और गंदे ज़ना करते हुए वो ऐसे भगवानों की वो मूर्तियाँ होती हैं जो कि उनकी उसमें बताया गया कि ये तो हमारे भगवान है। वो इतनी पुरानी 2-2 हज़ार साल पुरानी किताबें ले आता है कि ये ऋषि मुनि ये सारे ये नॉलेज देते थे, ये नॉलेज का ये हिस्सा है। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे ये आता। वो कहता आपको किसी ने सिखाया होगा। वो कहती है मेरी दीदी ने मुझे सिखाया। वो कहता वो उसकी दीदी को कहता उसकी दीदी ने सिखाया होना। तो वो कहता है आप क्या चाहती हो कि आपके पास जो लोग आते हैं वो आपको मज़ा देते हैं। वो कहती है ये कैसी बातें आप कर रहे हो। तो वो कहता है आपको मज़ा देते हैं कि नहीं देते। कहती है हाँ जिनको ये सारा कुछ आता है, जो ट्रेन होते हैं वो मज़ा देते हैं, जो अच्छी तरह से खड़का के जाते हैं, जो घंटी बजा के जाते हैं, और कुछ तो आके रोना शुरू कर देते हैं। तो बिल्लो रानी वर्गू। तो वो कहता है अच्छा इसका मतलब है कि स्कूल वालों ने को चाहिए कि वो बच्चे को सिखाएं। ये जो मेरा बच्चा ने पक्का लगाया है तो उसको चाहिए था कि वो स्कूल वाले सिखाएं। तो ये वो गवाही भी उसके हक़ में चले जाती है। तो वो जो उसकी बेटी को बुला लेती है फिर वो, तो उसको वार्निंग देती है कि उसके बेटे को बुलाती है कि आप शर्मिंदा होइए। वो भाग जाता है लड़का। तो वो कहती है कि अभी भी बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को बुला लूँगी। तो जब उसकी बीवी को बुलाते हैं तो भगवान ने शिव ने उसको बताया होता है कि गंदी बातों को अच्छे लफाज में बोलो, कि जैसे कि कहते हैं तेरी भैन हुआ है मारिया, तेरी माँ हुआ है मारिया, ये एक गंदी बात आ गई। अब प्यार से आपकी बहन को मैंने ये गिफ्ट कर दिया है, आपकी माँ को मैंने ये गिफ्ट कर दिया, तो आपकी माँ की ज्योमेट्री में मैंने अपना पेन रख दिया। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, गंदी गल तो गंदी गल ही है। लेकिन भगवान ने उसको बोला है कि गंदी बात को अच्छी तरह से बोलो। वो लड़की से पूछती है आपने ये वीडियो देखी है। तो वो कहती हैं हाँ एक युवा अपनी मस्त पता नहीं अपनी बॉडी की आग बुझाने के लिए ऐसे दस्त कर रहा है कुछ। वो कहती है इसको क्या कहते हैं। वो कहती है ये सेल्फी लेना कहते हैं या मैस्टरबेशन कहते हैं। तो ऐसे ही वो उसकी माँ को भी बुला लेती है। वो कहती है आपके बच्चे कैसे हो। वो जज्जू को कहती है तुसी दसो किंज बच्चे होंदे ने। तो ऐसे वो दो भुगताए गए ने। तो वो अब तेल वाला भी चला गया, वो बल्बो वाला डॉक्टर भी चला गया, वैगरा वाला भी चला गया। तो ये इसमें ये भी बता दिया गया कि ये शिवलिंग की पूजा होती है। और जब ये गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तभी भी ये गंदी चीज़ों को देखने के लिए या कुछ भी उनके मंदिर होते थे तो मंदिर में ऐसे भगवानों की ज़ना करते हुए मूर्तियाँ होती थी जिसमें अलग अलग स्टेप के साथ वो नंगी मूर्तियाँ लगी होती थी। तो ये जब ये केबल शेबल नहीं थी, कभी कभी दूरदर्शन के ऊपर सुबह सुबह के टाइम वो मंदिरों में दिखाते होते थे। तो ऐसे वो तो अच्छा खासा जो जब ये कुछ भी नहीं ना होता था तो अच्छा खासा इंसान एक्साइटेड हो जाता है। और ये इसमें बताया गया है कि ये इंडिया कामा सूत्रा की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है कि ये कामा सूत्रा ये ऋषि मुनि और इंडियन रिलीजन के अंदर ये कामा सूत्रा सिखाते हैं, लेकिन ये स्कूल वाले नहीं सिखा रहे। जब 1835 में वो आए अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ये कामा सूत्रा की किताबें खुद ले गए और खुद तरक्की कर ली और इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में इनकी अपनी बुकें वगैरह लगा दी, जिसकी वजह से इंडिया पीछे रह गया और वो कामा सूत्रा को आगे हो गया। जब
ये सारों आपको सबको याद होना है जो कि थोड़े से बड़े हैं। जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं होता था तो VCR ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕ ਲੁਕ के रेखा रेखा दियाँ कामा सूत्रा वालियाँ लोग फिल्में देखते होंगे सी। तो इस मूवी में बताया गया है कि ये शिवलिंग की पूजा होती है, तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल है। ये गंदी बात को नॉर्मल बताया जा रहा है और ये शिव भगवान आके बता रहे हैं। हालांकि वो भगवान है, चुटकी बजा के उसका ऐसे गज़ लम्बा कर देने, इंज चुकी फिरे क्लैशनकोफ बनाई फिरे, लेकिन उसका वो लंबा नहीं करते। लेकिन उसको ऐसे बहरहाल ये मूवी के एंड के ऊपर जाके तो इसको गुड टच और बैड टच का नाम दे दिया जाता है और सेक्स एजुकेशन का नाम दे दिया जाता है। और वो अदालत के अंदर वो एक चार्ट भी ले आता है जिसके ऊपर वो बॉडी पार्ट वगैरह होते हैं। तो वो जो फीमेल है वकील है, वो कहती है कि अच्छा आप बताओ कि ये कैसे इसको पढ़ाया जाए, तो ये सेक्स एजुकेशन कैसे दी जाए। वो कहता खुल के, वो कहती बच्चियाँ खां के, वो कहता खुल के ये बताओ ये वाला बॉडी पार्ट है, ये यूनी है या ये लिंग है। जैसे कि लिंग की तो वो पूजा करते हैं, शिवलिंग की तो वो दूध के साथ पूजा करते हैं। तो बहरहाल ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। तो जो सारी गवाहियाँ हैं या जो सारे सबूत हैं वो सारे वो आदमी के हक़ में जा रहे हैं। तो लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है तो आदमी के घर पुलिस आ जाती है। ये पुलिस से पहले जब वो शिव भगवान एक अखबार का टोटा दे के जाता है, उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि मजूने मछली के, वो पेपर के ऊपर लिखा होता है ये गंदगी के मतलब गर्मी दूर करने के इश्तहार आते, ये गंदी वाली बातें। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी लिखा होता है कि 15 दिन में गर्मी दूर ये वो, तो ना कारा मर्द भी मजूने मछली खाने से सही हो जाए, ऐसा ऐसा ना। तो और वो जो अखबार के मेन पन्ने के ऊपर लिखा होता है और ये अखबार का ऑनर वही होता है जो स्कूल का ऑनर है। तो ये सारी जो बातें हैं तो वो उसके बच्चे के हक़ में जा रही होती हैं कि आपने बताया नहीं है, और ये इसको गुड टच और बैड टच का नाम दे दिया जाता है। और इसमें एक और भी करैक्टर है जो कि ये लड़के के बाप का जो मालिक मकान है और जिसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, वो उससे अपना घर और अपनी दुकान खाली करवा लेता है। वो भी एक पंडित है कि आप ये गलत कर रहे हो। तो बहरहाल ये जब गुड टच और बैड टच की बात होती है तो उसकी एक पोती होती है, वो बताती है कि मेरा मामा ऐसा मुझे ऐसे यहाँ पे बैठाता है, यहाँ पे लिप किस करता है। तो ये ऐसे गुड टच और बैड टच की बात आ जाती है। ये मुसलमानों में ये चीज़ ज़्यादा है, लेकिन ये हिंदुओं में ये चीज़ एक मामा और सगी भांजी का ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि हिंदू रिलीजन में सगे मामा के साथ उसका बेटी की शादी होती है, वो बेटी की भांजी की शादी होती है और माँ बड़ी खुश होती है अपनी 15 साल की बच्ची को 45 साल और 50 साल के भाई को दे के, क्योंकि उसको पता होता है मेरे भरा नूं तो किसी ने देनी नहीं है, लोगों ने खोतियां दे मगर लगा फिरदा है या लोगों ने बकरियां फाड़दा फिरदा है, तो इसको मैं अपनी बेटी दे देती हूँ। और लड़के का साला बहनोई होता है, जो बहनोई होता है वो तुन के अपनी बेटी अपने साले के साथ उसकी शादी करता है। तो ये हिंदू रिलीजन में ये होता है। तो ये मामा भांजी का तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके मुताबिक। तो मुस्लिम तो सिर्फ कज़न्स में शादी होती है। बहरहाल कुछ रिलीजन में चाचाजाद और तायाजाद में शादी नहीं होती है, और उसकी भी ये वजह है कि उन्होंने अपनी भाइयों के साथ भाइयों के कह रहा हूँ, उन्होंने देवर भाभी और भाभी जेठ और ऐसे वो खच्चे मारी होती हैं। उन्होंने अपनी जो भाभियाँ होती हैं उनको उड़ाया होता है और उनको पता होता है ये बेटी मेरी है या ये बेटा मेरा, तो ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो रही। लेकिन बिकॉज मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मुस्लिम में कज़न्स में चाचाजाद, फूफीजाद, ताईजाद के साथ शादी हो जाती है, मामूजाद के साथ शादी हो जाती है। लेकिन कुछ जिन रिलीजन में ऐसा नहीं होता, उन्होंने दरअसल अपनी भाभीयों को गेम में डाली होती हैं, तो इस वजह से उनकी ये नहीं होती। बहरहाल ये मूवी का जब क्लाइमैक्स से पहले तो ये इसके घर पुलिस आ जाती है, तो वो कहती है कि आपके ऊपर 42 से 45 केस हैं। तो उसको बहरहाल डराते डरूते हैं, तो उसको 1 करोड़ का चेक दे देते हैं कि आप अपना जो केस है वो विड्रॉ कर लो। तो वो ऐसे अपना केस विड्रॉ करके साइन वगैरह कर देता है और वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अब मरा होता है, तो शिव भगवान आके उसको कहते हैं, तो अपना असली रूप उसको दिखा देते हैं कि मैं तो शिव हूँ, आपने ये गलत किया है। तो बहरहाल
वो डॉक्टर जो जज है उसने अदालत खुली अदालत लगाई होती है, बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई होती है, तो वहाँ पे वो चला जाता है। शिव भगवान उसको अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं कि अभी भी टाइम नहीं गुजरा, वो जाके अब चेक वापस करता है और कहता है कि मैंने इसका केस का मुकदमा लड़ना है, तो मुझे ये फ़ैसला चाहिए। तो ऐसे होता है। तो अब वो फिर वो लड़के से पूछती कि आप शर्मिंदा हो? वो कहता नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, तो ये मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो पब्लिक खड़ी होती है, पब्लिक में से एक लड़का कहता है मैं भी मैस्टरबेशन करता हूँ, मैं भी हाथ दस्ती लगाता हूँ। वो कहती तुम्हारा बेशरम बाप किधर है? वो जज का बेटा होता है। तो सारे वो वहाँ से कहना शुरू हो जाते हैं मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। लड़कियाँ भी कहती हैं कि हम पीरियड्स के ऊपर बात होनी चाहिए, ये वो। तो ऐसे कहते हैं कि हम भी ये दस्ती लगाते हैं कि जैसे कोई बड़े फ़ख्र वाली बात होती है, ये एक शर्मिंदगी वाली बात है। अब आप देखो, आप 4 बंदों में बैठे हुए हैं, कोई आके आपको कहे हेलो मिस्टर मुठल, और भी मुठल, ऐसे आप जा रहे हो तो आप फैमिली के साथ जा रहे हो, पीछे से कोई आवाज़ मारे हो मुठल मुठल, तो अब जो कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है उसको कोई कहे, आपको कोई कहे ओए मुठल वीडियो देख रहे हैं मेरी मुठल, तो ये एक बुरी बात है, बंदे को बुरा लगता है, बंदा पानी पानी हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन ये इस मूवी में दिखाया गया है, सारी पब्लिक कहती है ओ मैं भी मुठल हाँ, मैं भी मुठल हाँ। बहरहाल ये इस किस्म की ये स्टोरी चलती है। तो ये गुड टच और बैड टच के ऊपर आके इसको ये और सेक्स एजुकेशन के ऊपर आके इसको वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि इसमें शिव भगवान की और हिंदू रिलीजन की इंसल्ट की गई है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इसको सेक्स एजुकेशन का नाम दे के, या जिस लड़के को डिफेंड किया जा रहा है जो कि वो बच्ची को ठोकने के चक्कर में था और बाकी औरतों को ठोकने के चक्कर में जो अपना साइज़ बढ़ा रहा था, तो उसको डिफेंड करने के लिए भगवान है, भगवान आ ही गए थे तो भगवान उसका साइज़ बढ़ा देते, चलो एंड तक बढ़ा देंगे। तो बहरहाल जो भी है, ये था इस मूवी का रिव्यू।